नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबर मानिकपुर से। सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी धाम में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज ख़ष्टम दिन रहा। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। बाल सुखाचार्य श्री सत्यम जी महाराज ने रास पंचाध्यायी का वर्णन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के गीतों को गाने से सहज भक्ति की प्राप्ति होती है तथा इस दौरान धन को परमार्थ में लगाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है उसे वृंदावन की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। बाल सुखाचार्य श्री सत्यम जी महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी आश्रम में विद्या ग्रहण, कलायवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारिका की स्थापना एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण वर्णन किया। बाल सुखाचार्य श्री सत्यम जी महाराज ने श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान का प्रथम विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी के साथ संपन्न हुआ था। इस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि रुक्मणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि मनुष्य अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक है, नहीं तो फिर धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। बाल सुखाचार्य श्री सत्यम जी महाराज ने बताया कि विदर्भ के राजा भीष्मक के घर रुक्मणी का जन्म हुआ था। बाल अवस्था से भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से पति के रूप में चाहती थी, लेकिन उसका भाई रुक्मणी का विवाह गोपाल राजा शिशुपाल के साथ कराना चाहता था। रुक्मणी ने अपने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। अतः शुद्धमती के अंतपुर के एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मणी ने उस ब्राह्मण से कहा कि वे श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। अतः 7 श्लोकों में लिखा हुआ पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। सत्यम जी महाराज ने बताया कि रुक्मणी ने स्वयं को प्राप्त करने के लिए उपाय भी बताया। पत्र में रुक्मणी ने बताया कि वह प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। श्री कृष्ण आकर उन्हें यहाँ से ले जाएं। रुक्मणी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं हजारों जन्म लेती रहूंगी। पार्वती के पूजन के लिए जब रुक्मणी आई उसी समय प्रभु श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर लिया। अतः रुक्मणी के पिता ने रीति रिवाज के साथ दोनों का विवाह कर दिया। इस मौके पर छठे दिन के मुख्य यजमान रहे अजय मिश्रा, भाजपा किसान उपाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र, मौला बिमल पांडे, पंकज पांडे, कामधेनु हिंदू सेना अध्यक्ष शैलेश शर्मा, राजेश मौर्य, रामजी मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, ऋषभ मिश्रा, सुनील पांडे आदि तमाम हजारों भक्तगण उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये भक्तिमय रिपोर्ट। हमारे आचार्य जी वैदिक मंत्रों के साथ में सुंदर कन्यादान संकल्प बोलेंगे और विद्वान लोग सुंदर अग्रिम व्यवस्थाएं करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपनी अपनी जगह पे ही बैठे, दूसरे की जगह पे कब्जा ना करें। और पीछे ये जो सब लोग पीछे चले जाओ। यमुना के तट पर महाराज लीला मेरे आराध्य मेरे गोविंद मेरे आपको भैया पीछे से रुक्मी जो है देखा कि मेरी बहन को कोई लेकर के जा रहा है। भगवान मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम
सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, ओ मुझे श्याम सुंदर की। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी कम से कम कथा के माध्यम से हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। कल सूचना मिली कि भैया पूरा मोहल्ला जितना गांव है 4-5 घंटे के लिए खाली रहता है, कोई रहता ही नहीं गाँव में, सब मंदिर पर पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति ने कहा अरे देखना ऐसे मत कहो, डकैती पड़ जाएगी, पता चलेगा गांव में कोई नहीं है। तो भक्त ने बढ़िया जवाब दिया, अरे डकैती पड़ेगी ही किसकी, जब मैं जिसकी कथा में जा रही हूँ, जिसकी लीला श्रवण करने जा रही हूँ, उसके भरोसे अपने घर के ताला चाबी को सौंप कर जा रही हूँ, तो कैसी चोरी डकैती पड़ सकती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पुनः महाराज लीला प्रारंभ किया। भैया सभी चाहते हैं कि महाराज का दर्शन करें, सभी के मन में भाव आता है कि महाराज का दर्शन करें। एक दिन क्या हुआ, भोले बाबा के मन में भाव उत्पन्न हो गया, शंकर जी के पार्वती जी को श्रृंगार करके जाती महाराज ने, पार्वती जी से फिर करने लगे, देवी तुम बढ़िया श्रृंगार करके जाती हो, महाराज ने साथ ही हमको भी लेके चलो। देवी जी ने कहा देखो महाराज, पहली बात तो वहां पर स्त्रियों के अलावा पुरुषों का प्रवेश है ही नहीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं जिस प्रकार से मैंने अपने गोविंद ब्रज की नारी